हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में या ट्यूटोरियल्स आप कह लो, उसमें हमने देखा था कि हम कैसे पूरा लीड्स का मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और जो सबसे लेटेस्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि कैसे हम रोल्स एंड प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं, साथ ही साथ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लीड्स मॉड्यूल में डेटा क्रिएशन, सो दैट इस डेटा क्रिएशन का पर्पस आज का ये है सो दैट आप अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको फ़िल्टर्स बता पाऊँ कि कैसे फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं और फर्दर मॉड्यूल्स पे कैसे हम काम करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्क फ्लोज के पार्ट में मैं आपको चीज़ें बताऊँगी, अप्रूवल प्रोसेस के पार्ट में बताऊँगी, ब्लूप्रिंट्स है, पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन है, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तो इसीलिए आज मैं आपको डेटा क्रिएशन दिखाऊँगी। बट डेटा क्रिएशन हम नॉर्मल क्रिएट लीड करके नहीं करेंगे, मैं आपको एक फ़ाइल इंपोर्ट करके दिखाऊँगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट लीड पे आऊँगी और हम चेक करेंगे एडिट पेज लेआउट पे जाके कि मोबाइल और ईमेल का हमारा डुप्लिकेट का फ़िल्टर लगा है या नहीं, सेटिंग अप्लाइड है या नहीं। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, ईमेल में आप ये देख सकते हो यूनिक, एंड मोबाइल में भी यूनिक की फील्ड आ रही है। ठीक है। मेरे पास डेटा ऑलरेडी रेडी है, तो मैं आपको एक बार डेटा भी दिखा देती हूँ सो दैट जब हम इंपोर्ट करें तो आपको क्लियर डिफरेंसेस भी पता पड़ेंगे। ये मेरा लीड्स का डेटा, मैंने ये एक डमी फाइल बनाई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका ये वाला 7th एंड 8th रोल नंबर है, इसमें आप देखो 7th वाले में मोबाइल नंबर सेम है, फ़ोन नंबर सेम है। बट अगर मैं 8th वाले रो की बात करूँ तो ये आपका ये जो 4th रो है इससे ईमेल मैच कर रहा है। ठीक है। अब हम चेक करेंगे जब हम डेटा इंपोर्ट करें क्या ये वैलिडेशंस की वजह से ये डेटा कम्प्लीटली इंपोर्ट होता है या कुछ हमें एरर मैसेजेस मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी क्रिएट इम्पोर्ट लीड्स पे। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये ब्राउज़ करने का ऑप्शन देगा। ब्राउज़ पे क्लिक करके मैं डेस्कटॉप वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगी एंड लीड्स डेटा पे क्लिक करूँगी। मैं इसको ओपन करूँगी। कैरेक्टर सेट ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट आपके ये हैं XLS, CSV, VCF एंड XLS। फिर हम नेक्स्ट करेंगे और आप नोटिफाई ईमेल पे भी क्लिक कर सकते हो सो दैट आपको ईमेल नोटिफिकेशन आ जाए वंस आपका डेटा कम्प्लीटली अपलोड हो जाए। तो नेक्स्ट करेंगे। अब आपका यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि हम अगर आपको याद हो तो हमने 2 लेआउट्स बनाए थे, एक स्टैंडर्ड लेआउट और एक डोमेन बी के नाम से लेआउट बनाया था। तो ये हमसे पूछा हमें किस लेआउट में डेटा को इंपोर्ट करना है। मैं अभी स्टैंडर्ड से करूँगी। अब आपसे ये पूछ रहा है हाउ शुड द रिकॉर्ड इन दिस फाइल बी प्रोसेस, कैसे रिकॉर्ड प्रोसेस हो, मतलब हमें न्यू लीड्स के फॉर्म में ऐड करना है, अपडेट करना है या दोनों करना है। तो हम हमेशा के केस में दोनों ही लेके चलेंगे सो दैट कभी भी अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सेल है जिसमें आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का भी डेटा हो, जिसमें आपके पास कुछ फर्दर अपडेशंस हो, तो आप जब बोथ सेलेक्ट करोगे तो दोनों ही ऐड होगा, दोनों ही कंसिडर हो जाएगा। अब ये आपसे पूछ रहा है अगर कोई एग्जिस्टिंग लीड है तो किस बेसिस पे फाइंड करें, ईमेल, मोबाइल या लीड आईडी। तो अभी हम आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। आई विल सेलेक्ट ईमेल। डोंट अपडेट एम्प्टी वैल्यूज फॉर एग्जिस्टिंग लीड। ये आपको कह रहा है कि आप एग्जिस्टिंग लीड्स में एम्प्टी वैल्यूज को ना अपडेट करें, तो इसको अनचेक करना है। नेक्स्ट। अब ये देखिए आपको ये दिखा रहा है लीड्स मॉड्यूल है और डिपेंडेंट इस पर प्रोडक्ट टाइप है। हम फिर नेक्स्ट करेंगे। लीड ओनर अभी हमारे पास आप ये ले सकते हो। आप ऑटो मैप पे भी क्लिक कर सकते हो, तो जितनी भी फील्ड्स होंगी वो ऑटोमेटिकली, अगर ये आपको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा तो वो सारा वो सेलेक्ट कर लेगा। स्टेट के केस में स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमें कि हमने सारी फील्ड्स हमारी मैप हो गई है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आपसे ये पूछ रहा है असाइनमेंट रूल्स, आप क्या असाइन करना चाहते हो लीड्स को असाइनमेंट रूल्स के बेसिस पे ओनर को।
इनेबल मैनुअल लीड अप्रूवल, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने कोई ऑटोमेशन या कुछ भी कॉन्फ़िगर कर रखा है आप उसके बेसिस पे ट्रिगर करना चाहते हो, या और कोई फॉलो अप टास्क आप ऐड करना चाहते हो। अभी हम कुछ नहीं करना चाहते हैं तो हम सिंपली सबमिट करेंगे। बिफोर सबमिटिंग हम इसको कंफर्म करते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को हम रीच आउट करने के लिए ही उनका ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। वेल इम्पोर्ट, अब यहाँ पे ये आपको इम्पोर्ट स्केड्यूल्ड का मैसेज दिखा रहा है। वंस जब लीड आपकी एंटर हो जाएगी तो डेटा यहाँ पे भी आपको विजिबल होगा, एज वेल एज हम सेटअप टैब पे जाएंगे एंड हमें यहाँ पे इम्पोर्ट हिस्ट्री में भी डेटा दिखेगा। ये करेंटली इन प्रोग्रेस है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास पॉपअप आ जाता है कि इम्पोर्ट हिस्ट्री आपकी इम्पोर्ट जो आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए 5 लीड्स आई हैं। हमारी एक्सेल में कितने फाइल डेटा थे, टोटल 7 रोज थे, बट वहाँ पे 5 ही प्रोसेस हुए हैं। क्यों? एक बार हम जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे व्यू इम्पोर्टेड मॉड्यूल्स का आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो और ये आपको हिस्ट्री भी दिखाता है कितने ऐड हुए, कितने अपडेट हुए, कितने स्किप हुए। देन हम स्किप पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ये आपको हिस्ट्री भी दिखाता है कि जो रिकॉर्ड नहीं, जो रिकॉर्ड स्किप हुए हैं वो क्यों स्किप हुए हैं। एक तो आपको ये दिखा रहा है डुप्लीकेट रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन फाइल, और कौन सा रिकॉर्ड एग्जिस्ट डुप्लीकेट है, कौन सी फील्ड में डेटा मोबाइल, और सेकंड आपको ईमेल है। सो जो आपका वैलिडेशन लगा है वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको ये इम्पोर्ट का फीचर, इम्पोर्ट प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।